Hello students, how are you all? Well, today we will be studying logarithm chapter. So भाई logarithm क्या होता है और logarithm के basics क्या होते हैं इनको आज देखते हैं, which is very important chapter. और ये चैप्टर जितना स्ट्रांग होगा मैथमेटिक्स का बेस भी उतना ही स्ट्रांग होता है। देखो मैथ्स में कुछ चैप्टर हमेशा बहुत सारे आगे के चैप्टर्स में यूज आते हैं, उसमें लॉगरिथम चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री भी आगे बहुत सारे चैप्टर्स में आता है, जैसे डेरिवेटिव्स में, इंटीग्रेशंस में या किसी अदर बहुत सारे चैप्टरों में लॉगरिथम और लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, इन चैप्टरों के बेसिक्स को बहुत यूज किया जाता है। तो मैथमेटिक्स का फाउंडेशन स्ट्रांग करना है तो लॉगरिथम को स्ट्रांग करना ही पड़ता है। अब सबसे पहले तो मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लॉगरिथम चैप्टर क्यों सीखना है, क्या फायदा है लॉगरिथम का। तो भाई सबसे बेसिक अगर हम बात सीखे तो हम देखते होंगे कि अपने बड़े भाई बहन वगैरह हमेशा लॉगरिथम या लॉग टेबल लेके घूमते होंगे, लॉग टेबल से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये लॉगरिथम का एक फायदा है कि वो कैलकुलेशंस को आसान बनाता है, इसलिए लॉगरिथम को मैथमेटिक्स में लाया गया है। ये सबसे बढ़िया फायदा है लॉगरिथम का। लॉगरिथम मतलब क्या, लॉगरिथम को कैसे यूज किया जाता और लॉगरिथम को यूज करने के तरीके क्या है और लॉगरिथम क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आज हम देखते हैं। और इसके रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, इनको देखते हैं। तो भाई लॉगरिथम मतलब क्या, देखो हमको ना अभी तक 10th क्लास से लेके अभी तक इंडिसियल इक्वेशन सिखाए गए 8, 9, 10th में। इंडिसियल इक्वेशन अभी तुमको नाम नया लग रहा होगा बट इसको बहुत तुमने सीखा है। इंडिसियल इक्वेशन किसको कहा जाता है, तो इंडिसियल इक्वेशन मतलब जैसे इंडिसियल मतलब इंडेक्स वाले इक्वेशन, इंडेक्स मतलब पावर वाले इक्वेशन, इसको हिंदी और मराठी में घातांक कहा जाता है। मान लो 3 का मैंने घातांक लिया 2, तो ये बन गया 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर को हम लिख सकते 9। तो ये जो इक्वेशन बना इसको हम इंडिसियल इक्वेशन कह सकते हैं। कौन सा इक्वेशन, इंडिसियल इक्वेशन। चलो अब यहाँ पे मैं और लेता हूँ, मान लो 10 का क्यूब लेता हूँ, पता है तुमको 10 का क्यूब कितना आता है, 1000। तो ये भी बना एक इंडिसियल इक्वेशन। या फिर क्या करेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, जब जब पावर में आ रहा है, ये 2 है 3 है, ये 2 है पावर में आ रहे, तो ये आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गए इंडिसियल इक्वेशंस, ये हो गए इसके कौन से इक्वेशंस, इंडिसियल इक्वेशंस। अब ना लॉगरिथम या लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या होते हैं ये हम देखते हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशन मतलब कुछ और नहीं बल्कि इंडिसियल इक्वेशन का ही दूसरा नाम, समझे क्या। लॉगरिथमिक इक्वेशन मतलब कुछ और नहीं बल्कि इंडिसियल इक्वेशन का ही दूसरा तरीका। जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं कि a का बाप b है तो b का बेटा कौन, तो हम बोलेंगे a है। तो पहले मैंने क्या बोला, a का बाप b है और दूसरे ने क्या बोला, b का बेटा a है, तो बना द सेम थिंग है। बट हाँ ऐसा इसमें बहस ना करो कि भाई b का बेटी भी हो सकती है ना, उसमें हमको जाना नहीं है। बट एक बात यहाँ पे क्लियर है कि इसको इंडिसियल इक्वेशन बोलते हैं, तो लॉगरिथमिक इक्वेशन इंडिसियल इक्वेशन का ही दूसरा रूप है। जैसे a का बाप b है एक रूप हो गया, b का बेटा a है ये उसका दूसरा रूप है। तो वैसे इंडिसियल इक्वेशन के दूसरा रूप जो है वो है लॉगरिथमिक इक्वेशन, और यहीं से लॉगरिथम की तुम्हारी फंडामेंटल क्लियर होगी। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन कैसे बनता है जरा ध्यान से देखो। अगर ये है इंडिसियल इक्वेशन तो इसका लॉगरिथमिक इक्वेशन कुछ ऐसे बनता है। तो इसको लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ना राइट साइड में इक्वल टू के साइड में जो 9 आ रहा, 1000 आ रहा, ये ना पावर निकालने के बाद आने वाला आंसर है। 3 का पावर 2 निकाला, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया। तो जो 9 आया ना वो 9 का हम लॉग निकालते हैं, लॉग या LOG, लॉग ऐसा लिखते हैं इसको। देखो कैसे लिख रहे हैं, LOG ऑफ 9, लॉग ऑफ 9। और ना ये लॉग की लाइन में 9 को लिखा, लॉग की 9 में देखो मैं यहाँ पे मार्कर पेन रखता हूँ, तो लॉग जो लाइन में है उसी लाइन में 9 लिखा। लेकिन ये जो बेस में 3 है ना वो लॉग के बेस में लिखते, बेस में नीचे है। और इक्वल टू का साइन यहाँ पे इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का साइन होता है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन होगा। फिर आगे कौन आएगा, तो ये पावर आगे आ जाएगा। हाँ तो समझा। तो ये 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 है, इसी को अलग ढंग से लिखने के तरीके को ही लॉगरिथम कहा गया, इसी को अलग तरीके से लिखने के तरीकों को ही लॉगरिथमिक इक्वेशन कहा गया। तो क्या कर रहे हैं हम, ये राइट साइड में जो पावर को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसका लॉग निकाल रहे हैं, उसका लॉग, इसको कहते हैं लॉग ऑफ 9। पढ़ते कैसे इसको देखो, लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3, लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 2। यहाँ पे क्या होता जरा बताओ, गेस करो, लॉग ऑफ
सही जा रहे हो, सही सही सही। क्या है? लॉग ऑफ किसका लॉग? हाँ 10 का क्यूब, पावर को सॉल्व किए 1000 आया तो ये 1000 का लॉग आएगा, 1000 का लॉग। टू द बेस क्या लेना पड़ेगा? हाँ बेस में 10, यहाँ पे भी बेस में 10 है, पावर में 3 है, और आंसर क्या आ रहा है? आंसर पावर आएगा 3, आंसर पावर आ रहा है। तो ये बन गया लॉगरिथमिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या आएगा जरा बताओ? यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे तुमको ये जो राइट साइड में नंबर आ रहा है ना, ये पावर को सॉल्व करे बाद ये आ रहा राइट वाला, तो उसका लॉग निकलेगा। किसका लॉग निकलेगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। बेस में क्या आएगा जरा बताओ? बेस में यहाँ पे बेस में ये दो तो पावर में, बेस में कौन है? a प्लस बी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ऐसे a प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा बताओ? इक्वल टू पावर आएगा, पावर, तो इसका इस बेस का पावर यहाँ पे 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो क्या तुमको समझ में आ गया कि इंडिशियल इक्वेशन का ही दूसरा रूप है लॉगरिथमिक इक्वेशन। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अच्छा देखो, हम ये पावर को सॉल्व करें, 3 स्क्वायर 9 आ रहा, तो लॉग ऑफ 9, लॉग ऑफ ये राइट वाले का 9 का लॉग टू द बेस 3 2 आ रहा। वैसे बाकी सबका भी आ गया। इसी को कहा गया इंडिशियल इक्वेशन का दूसरा रूप लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये लॉग मतलब कुछ और बहुत बड़ी चीज नहीं है। लॉग मतलब ऐसा कुछ बहुत तीसरी दुनिया की चीज नहीं, सिंपल सी चीज है। हमने जो इंडेक्स वाले इक्वेशन 10वीं तक सीखे थे, उसी को एक अलग तरीके से लिखने के तरीके को कहा गया लॉगरिथम। ठीक है, तो अभी देखते हैं और इसके और बेसिक। चलो अब देखते हैं कि तुमको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, ट्राई करके देखें। मैं तुमको इंडिशियल इक्वेशंस दूंगा और तुम मुझे लॉगरिथमिक इक्वेशन बताओ। थोड़ा मैं टाइम देता हूं, तब का तब तुम चेक करो तुम्हारे आंसर सही आते हैं गलत आते हैं। देखो, तो सब में पहले मैं लेता हूं a टू द पावर x इक्वल टू y। बताओ इसका लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या आएगा? गेस करो। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यस, लॉग ऑफ पावर a का पावर x निकाला तो y आ रहा, तो किसका पावर सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा उसका लॉग निकालते हैं, तो लॉग ऑफ y। अब लिखते वक्त ऐसे लिखते ये y लॉग की लाइन में, और बेस में क्या है यहाँ पे a, तो ये आ जाएगा यहाँ पे बेस इक्वल टू x। यस, आ गया? तो बहुत आसान है ये तो। अच्छा और एक सवाल देता हूँ, चलो लेंगे भाई 10 का 4 पावर आ रहा है 10,000। बताओ इसका क्या आएगा? लॉग ऑफ 10,000 है ना, राइट साइड में पावर को सॉल्व करें तो 10,000 आया, तो 10,000 का लॉग आएगा। बेस में क्या आएगा? 10 इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 4। दैट्स इट। चलो और एक देता हूँ, और थोड़ा सा अलग देता हूँ, हो सकता है इसमें तुम कंफ्यूज हो गए। E इक्वल टू mc स्क्वायर। क्या आएगा बताओ इसमें? अब यहाँ पे ना ये टेक्स्ट बुक में भी सवाल पूछा गया, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता इसको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है। ये अगर मैं c स्क्वायर को ले लूं इधर, क्योंकि ये पावर वाली टर्म सिर्फ यही है। देखो इसमें पावर वाली टर्म कौन सी है? e में भी पावर नहीं, एक है, e में पावर नहीं मतलब एक रहता है, बट ये एक्चुअली पावर वाली टर्म ये है, तो ये पावर वाली टर्म ले लेंगे एक साइड में। तो c स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा जरा गेस करो? c स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर कितना आएगा? ये c स्क्वायर, ये m को नीचे ले जाओ तो e बाई m कितना आ गया? हाँ, अब ये काम की चीज बनी, c स्क्वायर आ गया e बाई m। अब जरा इसको देखो, ये इंडिशियल बना हमारा, c का पावर 2 सॉल्व करें तो e बाई m आ रहा है, तो इसका लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या आएगा? लॉग ऑफ e बाय m है ना, राइट साइड में पावर को सॉल्व करें तो e बाय m मिल रहा है, तो लॉग ऑफ e बाय m टू द बेस बेस 2 है या c है? पावर में है 2, बेस में तो c है, टू द बेस c इक्वल टू आंसर आएगा पावर 2। बस यही है इंडिशियल से कन्वर्ट करना, किसमें? लॉगरिथमिक में। समझा? तो लॉगरिथमिक इक्वेशन कैसे बनाया गया इंडिशियल से, समझ में आ गया? तो यहाँ पे सवाल ने हमको इंडिशियल दिए, हमने जवाब में उसको लॉगरिथमिक दिए, तो बहुत ही इजीली ये सॉल्व करने आता है। ठीक है, अब चलो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। अब मैं तुमको सवाल पूछता हूँ कि अगर हमको लॉगरिथमिक इक्वेशन दिए तो क्या हम इससे इंडिशियल बना सकते?
अगर हमको लॉगरिदमिक इक्वेशन दिए तो क्या इससे हम इंडिसियल बना सकते हैं? तो बहुत आसान तरीका है, ध्यान दो कैसे देना है। तो इसमें ये बताओ कि बेस कहाँ रहता? लॉग के नीचे जो रहता ये बेस रहता, बेस, ये बेस है। पावर कहाँ रहता? लॉग को सॉल्व करने के बाद जो आगे मिल रहा वो पावर रहता, पावर। ये बात हमेशा याद रखे। तो बेस में पावर रख देंगे, तो ये बेस में पावर रख देंगे, a के पावर में x रख देंगे, इक्वल टू ये जो नंबर आ रहा ये लिख देंगे y। तो तुमने हमको लॉगरिदमिक इक्वेशन दिया, हमने तुमको इंडिसियल इक्वेशन दिया। थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे? हमको तुम इंडिसियल दे रहे थे, हम जवाब में तुमको लॉगरिदमिक दे रहे थे। तो चलो हम रिवर्स डायरेक्शन में गाड़ी लेके जा रहे हैं, अभी रिवर्स डायरेक्शन में है ना, रिवर्स डायरेक्शन में तुम हमको इधर वाले दे रहे, हम तुमको उधर वाले दे रहे। तो ये हमने पहला सॉल्व किया। ये दूसरा वाला तुम बता सकते हैं क्या आता? देखो, गेस करो, गेस करो। तुम बताने के पहले मैं लिख दूं या तुम बताने के बाद मैं लिखूं? तो गेस करो। अब देखते हैं तुम्हारी गेसिंग सही आती है नहीं। ये यहाँ पे लॉग में, लॉग के लाइन में जो ये नंबर है और ये बेस रहता, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है मेरे लिए बेस, और ये लॉग को सॉल्व करने बाद आगे जो मिलता ये हमेशा रहता पावर, है ना। तो ये 10 के पावर में लिख देंगे 4, तो आंसर मुझे मिल जाएगा ये नंबर 10,000। ओहो हो, ये तो बहुत ही आसान है। हाँ, अब इसका क्या करोगे भाई? क्या ये है बेस? बेस क्या ये लॉग को सॉल्व करने के बाद जो मिलता वो है पावर? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो c के पावर में, ये बेस है c, तो बेस के सर पे रख देंगे पावर को, तो पावर में कौन है? 2, इक्वल टू आंसर आएगा ये लॉग के सामने जो ब्रैकेट में है e/m। तो ये हो गया इसका इंडिसियल इक्वेशन। तो भाई समझ में आ गए कि इंडिसियल दिए तो हमको लॉगरिदमिक लाने आते, और लॉगरिदमिक दिए तो हमको उसे क्या बनाने आते? इंडिसियल बनाने। चलो अब मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूँ। अब लॉगरिदम के अब थोड़े से हम डिटेल्स में जाएंगे, थोड़ी बेसिक सीखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो ये मैंने तुमको दे दिया कौन सा इक्वेशन? लॉगरिदमिक। नहीं यार, ये लॉगरिदमिक थोड़ी है चीज। नहीं, गलत 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 भाई, ये नहीं है लॉगरिदम। ये कौन सा है? इंडिसियल, 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 इंडिसियल। हाँ, तो तुम मुझे इसका बता सकते हो लॉगरिदमिक क्या आएगा? लॉगरिदमिक क्या आएगा? बताओ बताओ बताओ। लॉगरिदमिक, 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 हाँ क्या आएगा? लॉग ऑफ, हाँ क्या आएगा? ये पावर को सॉल्व करो तो सामने का 4 मिल रहा, टू द बेस -2, बेस में -2 है, और इक्वल टू सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा? पावर, पावर 2 मिल रहा। अब तुमको लग रहा होगा कि ये इंडिसियल इक्वेशन है, तो ये इसका लॉगरिदमिक इक्वेशन है। अभी तक जो हमने सीखा उसके हिसाब से ये सही है, बट ये हो रहा है रॉन्ग, ये नहीं है, गलत। क्योंकि लॉगरिदम एक बात सिखाता या कुछ बातें सिखाता, वो अब हमको सीखनी है। वो सीखने के बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि ये गलत है, लेकिन अभी तक जो हमने सीखा उसके हिसाब से ये सही है, ऐसा है। तो अभी गलत कैसा क्या है देखो। लॉगरिदम और भी कुछ आगे की बातें सिखाता, क्या है वो देखो। तो लॉगरिदम ने क्या सिखाया, देखो देखो, अब ध्यान से सुनो, एक अगले 2-4 मिनट, 4-5 मिनट देखो, ध्यान से सुनो। लॉगरिदम देखते वक्त हम ना, मान लो ये लॉग ऑफ किसी नंबर का लॉग देख रहे हैं ना, नंबर का लॉग देख रहे हैं, और यहाँ पे रहता नीचे बेस, और इधर सामने आता पावर, है ना। जब भी हम लॉगरिदमिक इक्वेशन लिखते तो ऐसा था, किसी नंबर का हम लॉग देखते, बेस में कुछ नंबर रहता और हमको आंसर मिलता पावर। ये बात याद रखे, ये बात याद रखे। अच्छा, इससे तुमको ना एक बात समझती। अगर हमको किसी ने पूछा कि log ऑफ 16 टू द बेस 2 क्या आएगा, log ऑफ 16 टू द बेस 2 क्या आएगा, तो भाई बेस की जगह कौन आ गया? 2, नंबर की जगह क्या आ गया? 16। यहाँ पे आना चाहिए क्या? पावर। तो बेस का कितना पावर करे तो 16 आता? गेस करो। बेस में 2 है, 2 का कितना पावर? 2 का 1 पावर करे तो 2 आता, 2 का 2 पावर करे तो 4 आता, 2 का 3 पावर करे तो 8 आता, 2 का 4 पावर करे तो 16 आता। तो यहाँ पे जो नंबर हमको नहीं पता था
यहाँ पे जो नंबर हमको नहीं पता था तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। यस, एग्जैक्टली करेक्ट। अच्छा, और एक ऐसे सवाल देता हूँ, चलो देखो गेस करो आता है क्या। log of if I take 125 to the base 5, यहाँ पे इस सर्कल में क्या आएगा बताओ जरा, बताओ। 5 का पहला पावर 5, 5 का दूसरा पावर 25, 5 का तीसरा पावर 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार प्रोडक्ट करो तो 5 का तीसरा पावर होता है, क्या आता है 125। अरे हाँ, 5 का तीसरा पावर 125 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखना चाहिए 3 एग्जैक्टली। अच्छा चलो ठीक है, बट ये कैसे सर, ये रॉन्ग कैसे आ रहा है, ये नहीं समझ रहा ना, वो तो तुमने बताया नहीं, ये समझ में आ गया, ये नहीं बताया। चलो अब ये देखो लॉगरिथम क्या सिखा था, लॉगरिथम और एक बात सिखा था कि ये जो नंबर और बेस है, देखो कंडीशंस याद रखो, कंडीशन लॉगरिथम पे कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशंस क्या है देखो, कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो नंबर और बेस जो है किसी भी लॉगरिथमिक इक्वेशन में, ये नंबर और बेस should not be नेगेटिव, नहीं होने चाहिए नेगेटिव। नंबर या बेस में से कोई एक भी नेगेटिव आ गया तो कहानी खत्म, वो लॉगरिथमिक इक्वेशन बन ही नहीं सकता, वैसा लॉगरिथम डिफाइन कर ही नहीं सकते। मन में सवाल आ रहा होगा क्यों नहीं कर सकते, तो वो अभी तुम समझने लायक नहीं हो, वो आगे फंक्शन चैप्टर में वगैरह आगे हम डिटेल में जब सीखेंगे तो तब समझ में आएगा। बट लॉगरिथम का बेस और लॉगरिथम का नंबर कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। लॉगरिथम जब हम देख रहे हैं तो लॉगरिथम के सामने नंबर या फिर उसका बेस क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब थोड़ा इस पे ध्यान दो, इंडिशियल, ये हो गया लॉगरिथमिक, लॉग निकल रहा है इस 4 का, बेस में माइनस तो आ गया क्या, माइनस, हाँ ये खटकना चाहिए मन में। अब तुमने ये बात सीखी तो ये मन में खटकना चाहिए कि ये बेस में -2 आ ही नहीं सकता, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारे पिछले लॉजिक से इंडिशियल का लॉगरिथमिक ऐसा हो सकता, लेकिन बेस में क्या नहीं ले सकते, -2 ले नहीं सकते, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बेस में तो क्या भाई, सामने का नंबर भी हम क्या नहीं ले सकते, नेगेटिव नहीं ले सकते, रखेंगे इस बात को यार। तो उस हिसाब से ये इंडिशियल इक्वेशन सही है, बट ये इसका लॉगरिथमिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके बेस में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या कंडीशन सिर्फ एक ही है कि नंबर और बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं, और भी कंडीशंस है। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान दो, नंबर एंड बेस मस्ट नॉट बी 0, इसमें से कोई एक भी 0 भी नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई एक भी 0 भी नहीं होना चाहिए। मतलब कल को अगर हमको किसी ने पूछा कि 0 का तीसरा पावर 0 है ना, 0 का क्यूब 0 आता, ये बना इंडिशियल इक्वेशन है ना, ये कौन सा इक्वेशन बना, इंडिशियल इक्वेशन। इसका लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या आता है, एक भोला वाला बच्चा क्या लिखेगा, हाँ सरने काय म्हणलं होतं, लॉग लिहायचं, पावरला सॉल्व केल्यानंतर समोरचा नंबर, आगे का नंबर, लॉग ऑफ 0, बेस में क्या लिखने का, यहाँ पे बेस में 0 है, पावर में 3 है, तो बेस 0 यहाँ लिख दिए और पावर आगे लिखते 3, हाँ झालं इंडिशियल इक्वेशन से लॉगरिथमिक इक्वेशन। ऐसा उसको लगेगा, बट वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर भी 0 आ रहा, बेस भी 0 आ रहा, नंबर या बेस में से कोई एक को भी 0 नहीं ले सकते, यहाँ तो दो 0 आ रहे हैं, तो ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग लॉगरिथमिक इक्वेशन है, हो ही नहीं सकता। तो लॉगरिथम के बेस में या लॉगरिथम के सामने नंबर 0 नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो वो रियल आंसर्स नहीं देगा, या फिर वो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा वो आगे की बात है, बट नहीं होना चाहिए, नहीं छू सकता। ये एटलीस्ट आज तुम याद रखे, आज ये दिमाग में बात बताए रखे कि भाई लॉगरिथम का नंबर और लॉगरिथम का बेस नहीं हो सकता। लॉगरिथम हम जिस नंबर का देख रहे हैं और उसमें जो बेस है उसमें से कोई भी एक 0 हो गया तो वैसा लॉगरिथमिक इक्वेशन एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तीसरी कंडीशन है जो तुमको याद रखनी है, क्या है वो जरा देखो, बेस पे है तीसरी कंडीशन, बेस मस्ट नॉट बी 1, बेस कभी भी नहीं होना चाहिए 1, बेस कभी भी नहीं होना चाहिए 1।
ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, बेस कभी भी नहीं होना चाहिए क्या 1। क्लियर? मतलब मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, समझो अपने को किसी ने बोला कि 1 का चौथा पावर 1 आ रहा है, ये कौन सा इक्वेशन है? इंडिसियल इक्वेशन। और तुमको बोला कि इसका बनाओ लॉगरिथमिक इक्वेशन। क्या तुम ऐसे लिख सकते कैसे? लॉग ऑफ इसका लॉग निकालते भाई, आने वाले नंबर का लॉग। नंबर क्या आ रहा? पावर को सॉल्व करे, 1 चा चौथ्या घातांकाला सॉल्व केलं तर 1 मिळाले, तर नंबर मिळाले 1। सॉल्व करने के बाद, पावर को सॉल्व करने के बाद जो 1 मिल रहा ना, ये लॉग का नंबर रहता है, तो लॉग 1 का निकल रहा। बेस में क्या आएगा? यहाँ पे बेस में 1 है, पावर में 4 है, तो बेस में आ रहा है 1 इक्वल टू 4। ऐसा कोई लिखेगा एक मासूम सा बच्चा तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? पहली कंडीशन से, दूसरी से या तीसरी से? तीसरी से, क्योंकि लॉगरिथम का बेस क्या नहीं होना चाहिए? ये जो बकरा बन आ रहा है यहाँ पे बेस में, ये हमारे मन में खटकना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि ऐसा लॉगरिथमिक इक्वेशन रॉन्ग है। तो भाई समझा, इंडिसियल से लॉगरिथमिक इक्वेशन हम कैसे बनाते, लॉगरिथमिक से इंडिसियल हम कैसे बनाते, ये बातें हमने सीखी। अब ये भी सीखा कि लॉगरिथमिक इक्वेशन हम बना तो सकते इंडिसियल से, लेकिन वो सही भी हो सकता, गलत भी हो सकता। गलत कब हो सकता बताओ? लॉगरिथमिक में जब हम इक्वेशन बनाते तो लॉग ऑफ नंबर का लॉग हम निकाल रहे, बेस में एक नंबर रहता और इक्वल टू पावर उसका आंसर आता। तो इसमें एक बात हम ये सीख रहे कि ये नंबर और बेस ये दोनों नहीं होने चाहिए निगेटिव, ये नंबर और बेस दोनों नहीं होने चाहिए 0। और तीसरी कंडीशन नंबर पे नहीं है, सिर्फ किस पे है? बेस पे। ये बेस कभी भी नहीं होना चाहिए 1। अगर ये ऐसा होता है, कोई निगेटिव आता है इन दोनों में से, कोई 0 आता है इन दोनों में से, या कभी बेस 1 आता है इन दोनों में से, तो वैसे लॉगरिथमिक इक्वेशन रॉन्ग है, वैसे लॉगरिथमिक इक्वेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। याद रखेंगे। तो भाई ये थे आज लॉगरिथम के कुछ बेसिक्स। अगले वीडियो में और भी हम आगे के बेसिक्स देखेंगे। अभी तुमको स्क्रीन पे मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे दूंगा, उनको ट्राई करें, उनको सॉल्व करें और उसके सॉल्यूशंस मुझे भेजें। फिर देखते हैं अपन कैसा होता है। और यहाँ पे हम रुकते हैं। सी यू, बाय बाय।